अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। इंसानी स्मगलर तारकिन वतन को यूरोप पहुंचाने के लिए नए नए तरीके इख्तियार करते हैं। तुर्की की पुलिस का कहना है कि उसने ऐसे इंसानी स्मगलरों के ग्रोह का खात्मा किया है जो तारकिन वतन को सर्जरी के बहाने यूरोप स्मगल कर रहे थे। इस सिलसिले में एक इसराइली और लबनानी शख्स को हिरासत में लिया गया है। नॉर्वे एक तहकीक में पता चला है कि गैर मुल्की कारकुनों को नॉर्वे के शहरियों के मुकाबले में बहुत कम रकम की अदायगी की जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये लोग अपने हकूक और जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं जानते। दूसरी तरफ नॉर्वे की हुकूमत का कहना है कि एक तरमीम शुदा कौमी बजट के तहत हस्पतालों को मजीद 1.5 बिलियन करोना की रकम फराम की जाएगी। स्वीडन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1 मिलियन से जायद हो गई है। दूसरी तरफ मकानों की कीमतों में इजाफा जारी है। मुल्क भर में मकानों की कीमतों में 19% इजाफा हुआ है। स्वीडन 5 हफ्तों में 6 खवातीन की अपने साथियों के हाथों हलाक होने के बाद स्वीडन में खवातीन की हवासत के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। डेनमार्क की हुकूमत को सियासी पार्टियों की जानब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डेनमार्क की हुकूमत ने वो तारकिन वतन बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है जिसके मुताबिक सियासी पनाह की दरखास्तें देने वालों को तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत तारकिन वतन को अफ्रीकी मुल्क रोविंडा मुंतकिल करना चाहती है। दूसरी तरफ कोरोना का पास रखने वालों के लिए डेनमार्क में आज से जिम, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। हालैंड की वर्कर्स यूनियन ने मुतालबा किया है कि गोश्त की सनत में काम करने वाले लोगों के मुस्तकिल मुआहदे किए जाएं। इस सनत में 12,000 वर्कर काम करते हैं जिनमें से 90% आर्जी है। इस शोबे में काम करने के लिए लोग मशरकी यूरोप से यहाँ आते हैं। हालैंड वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक मई के आखिर तक हर हफ्ते 2 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। पुर्तगाल और माल्टा में हवाई जहाज की टिकटों में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ पुर्तगाल मौसम गर्मा के लिए बरतानिया की ग्रीन लिस्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। यह फैसला आज मुतवक्को है। पुर्तगाल को उम्मीद है कि 17 मई को पाबंदियां खत्म होने के बाद बरतानिया के सियाह पुर्तगाल का रुख करेंगे। पुर्तगाल में बरतानिया के शहरियों के लिए टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है। बेल्जियम के वजीर सेहत का कहना है कि हफ्ते के आखिर तक 40% बालग अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल जाएगी। उधर फ्लैंडर के इलाके में हर 2 में से एक शख्स ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक हासिल की है। बेल्जियम में 7 माह के बाद कल लोग बार में बैठकर शराब पीने के काबिल हो जाएंगे। अमेरिका एक सर्वे में पता चला है कि यूनान अमेरिकियों के लिए 3 बेहतरीन बैन अवी सियाहती मकामात में से एक है। अमेरिकी यूनान का सफर करना पसंद करते हैं। आज मगरबी यूनान में एक जजीरे पर एक 54 साल के शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हमलावर मौके से फरार हो गया। शुमाली यूनान में एक पादरी ने यह कहकर हैरान कर दिया है कि वो चेहरे का मास्क पहनने वालों के लिए चर्च के दरवाजे बंद कर देंगे। उनका कहना था कि कोरोना वैक्सीन हासिल करने वाले या कोरोना टेस्ट करवाने वाले लोग चर्च में ना आए। उनका कहना है कि ये सब शैतानी काम है। फ्रांस पेरिस में हुक्काम का कहना है कि हफ्ते के आखिर में मेट्रो की सर्विस बंद रहेगी क्योंकि कई लाइनों पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि वो माहीगीरी के मसले पर बरतानिया को कोई रियायत नहीं देंगे। बरतानिया ने फ्रांस के माहीगीरों को मछलियां देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद दोनों ममालिक में शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी। दोनों तरफ से मसले को हल करने के लिए सफारती कोशिशें जारी है। फ्रांस की हुकूमत ने ऐसे बेरोजगार अफराद के लिए 500 यूरो की इमदाद का ऐलान किया है जिनके पास काम नहीं है। जर्मनी के वजीर सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूट गया है। जर्मनी आज कोरोना के 18,000 से ज्यादा केस सामने आए। दूसरी तरफ जर्मनी की हुकूमत ने एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन को तमाम बालगों के लिए फायदेमंद करार दिया है। जर्मनी आज से कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वालों के लिए कोरोना पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन हुक्काम ने लोगों से एहतियात की अपील की है। उधर जर्मनी की पुलिस ने तुर्की के ग्रे पासपोर्ट के बारे में तहकीकात जारी रखी है। पुलिस का ख्याल है कि इस पासपोर्ट स्कीम के जरिए हजारों अफराद ने वीजा फ्री यूरोप का सफर किया है। इटली की हुकूमत सोमवार के रोज से मजीद इलाकों में कोरोना पाबंदियों को नरम कर देगी। आज शाम को इटली की हुकूमत
मजीद तब्दीलियों का ऐलान करेगी। दूसरी तरफ एक बार फिर मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 258 अफराद हलाक हुए। इटली की हुकूमत स्पोर्ट 2 बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में पेश करने का इरादा रखती है, जिसके तहत 36 साल से कम उम्र लोग रियासत की जमानत के साथ मकान खरीदने के अहल होंगे। इस स्कीम का लोगों ने खैर मकदम किया है। बरतानिया में इंतखाबात के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। बरतानिया की हुक्मरान जमात ने पार्लियामेंट में एक और सीट जीत ली है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों को स्कॉटलैंड के इंतखाबात के नताइज में है। बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि 40 साल से कम उम्र लोगों को एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की जगह किसी और वैक्सीन की पेशकश की जाएगी। आज बरतानिया में उन ममालिक के सफर के मतलब ऐलान मुतवक्को है जहां से वापसी पर बरतानिया के शहरियों को करंतना में नहीं जाना पड़ेगा। मशरकी लंदन में 19 मंजिला टावर ब्लॉक में आग लगने के वाक़े के बाद 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। स्पेन के अस्पतालों पर कोरोना का दबाव है, लेकिन मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से कमी आ रही है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 7,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 160 अफराद हलाक हुए। दूसरी तरफ स्पेन में इमरजेंसी की मुद्दत खत्म होने में 48 घंटों से कम वक्त रह गया है। स्पेन की हुकूमत तमाम लोगों के लिए टैक्सेस में इजाफा करने जा रही है। इसकी तस्दीक यूरोपीय यूनियन को भेजी गई एक रिपोर्ट में हुई है। स्पेन की हुकूमत की कोशिश है कि तमाम कारोबार करने वाले, नौकरी करने वाले और पेंशन लेने वाले अफराद के लिए टैक्सेस में इजाफा किया जाए। इटली की हुकूमत ने 7 महीनों से तारकिन वतन को बचाने वाले स्पेन के बहरी जहाज को आखिरकार स्पेन जाने की इजाज़त दे दी है। स्पेन तनरीफे के इलाके में 31 साल बरतानवी शख्स को चाकू के वार करके हलाक कर दिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स करके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।